हार्दिक स्वागत है। आज अपना शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के बारे में अपनी चर्चा करेंगे और उसके इनके अंदर अपने वही प्रश्न या वही परिचर्चा करेंगे जो अक्सर क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं या केंद्र सरकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके अंदर क्या है संविधान संबंधित प्रश्न है वो अक्सर अपने को देखने को मिलते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। याद रखना, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और विश्व के अंदर संविधान का जो जनक देश है, याद रखना, विश्व में संविधान का जो जनक देश है वो ब्रिटेन माना जाता है और ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है विश्व के अंदर जिसका जो संविधान है वो लिखित नहीं है। या आप यूं कह सकते हैं कि ब्रिटेन एकमात्र ऐसा विश्व का देश है जिसका संविधान अलिखित है। साथियों, संविधान है वो दो प्रकार का होता है, एक लिखित और एक अलिखित। भारत का जो संविधान है वो लिखित है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब अपने चर्चा कर लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा समूह, याद रखना, नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। दोबारा देख लेते हैं, नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसको संविधान कहा जाता है। साथियों, भारत के अंदर जो संविधान सभा के जो विचार को लाने का जो श्रेय है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका श्रेय वो दिया जाता है। अब अपने देखते हैं कि मुख्य जो संविधान से संबंधित जो तथ्य बनते हैं, जो जानकारियां बनती है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या है कि उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है कि अपनी उनके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों जो है वो संविधान सभा जो चुनाव है वो देख लेते हैं। संविधान सभा के चुनाव है वो जुलाई 1946 के अंदर हुए। कब हुए? संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से क्या है कि अपनी सारी प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है जुलाई 1946। याद रखना, संविधान सभा के जो चुनाव है वो भारत के अंदर कब हुए? वो है जो जुलाई 1946 के अंदर। और कितनी सीटों के लिए हुए? 296 सीटों के लिए चुनाव होते थे। कितनी सीटों के लिए? 296 सीटें कुल सीटें थी। याद रखना, भारत के अंदर संविधान सभा की जो चुनाव है, यानी जब संविधान बनाने की बात आई उससे पहले क्या है कि कुछ सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए या कुछ सदस्यों का चुनाव करने के लिए क्या है कि चुनाव करवाए गए। तो वो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 के अंदर और कितनी सीटों के लिए हुए? 296 सीटों के अंदर। और उन 296 सीटों के अंदर कांग्रेस को 208 सीट मिली। कांग्रेस को कितनी मिली? 208 सीट। यानी 296 से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 296। और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 सीट। और अन्य जो पार्टियां थी या जो निर्दलीय थे उनको क्या है कि 15 सीटें वो मिली। कितनी सीटें? 15 सीटें। दोबारा देख लेते हैं कि जुलाई 1946 के अंदर, याद रखना इस तिथि को, जुलाई 1946 को संविधान सभा के प्रथम चुनाव हुए। अब भैया कैसा संविधान सभा का जिसका प्रथम बार जगह चुनाव होया बैठक होया जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा का प्रथम चुनाव होया और कितनी सीटें खत्म होया? 296 सीटों खत्म होया। कितनी सीटों के लिए हुए? 296 सीटों के लिए हुए, जिनके अंदर अनेक राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, जिसके अंदर कांग्रेस को 208 सीट मिली। यानी 296 में से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? 208 सीट मिली। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73 सीट मिली। और अन्य जो पार्टियां थी या अन्य जो दल थे उनको कितनी सीटें मिली? 15 सीटें मिली। इस प्रकार 296 सीटों का चुनाव हो जाता है। और इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी बढ़ती वो है कि संविधान सभा का जो चुनाव है उसके अंदर हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया। याद रखना, कौन सी रियासत है? हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत ने क्या है कि संविधान सभा जो चुनाव हुए उसके अंदर भाग है वो नहीं लिया। और उसके बाद में संविधान सभा में सर्वाधिक जो सदस्य हैं, यानी जो चुनाव हुए 296 सीटों के, उसके अंदर सर्वाधिक जो सदस्य हैं वो जो संयुक्त प्रांत था वहां से निर्वाचित हुए। कहां से हुए? संयुक्त प्रांत से। याद रखना, सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से क्या है कि सदस्य वो निर्वाचित हुए। यानी जिसका 296 जी का सीटा का चुनाव हुए हो सारों जी का सदस्य चुन गया, कौन सा प्रांत चुन गया? संयुक्त प्रांत को चुन गया। और वह अलावा और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो सर्वाधिक सदस्य मनोनीत किए गए
सबसे ज्यादा जो सदस्य मनोनीत किए गए वो एक रियासत थी, उसका नाम है मैसूर। कौन सी रियासत है? मैसूर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है जिनमें क्या है, सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं संविधान सभा के चुनाव के लिए वो मनोनीत किए गए। ठीक है, याद रखना, यानी मैसूर रियासत से सबसे ज्यादा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य हैं संविधान सभा के लिए, और संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं। दोनों में अंतर देखना, संयुक्त प्रांत समूह सबसे ज्यादा सदस्य निर्वाचित हुए, और मैसूर जो रियासत है इससे क्या है, सबसे ज्यादा मनोनीत सदस्य वो संविधान सभा के लिए किए गए। और संविधान सभा में कुल 12 महिलाएं सिलेक्ट होकर आई। कितनी महिलाएं? 12। याद रखना, 12 महिलाएं हैं वो सिलेक्ट होकर के आई संविधान सभा के अंदर। और ये जो 12 महिलाएं थी उनकी जो अध्यक्ष थी उनका नाम था हर्ष मेहता। क्या नाम था? हर्षा मेहता। याद रखना, संविधान सभा की कुल कितनी महिलाएं चुनकर के आई? 12। और उन 12 महिलाओं का जो समूह था उनकी जो अध्यक्ष थी उनका नाम था हंसा मेहता। क्या नाम था? हंसा। याद रखना, हंसा मेहता। यानी महिलाओं की जो समूह था उनकी जो इंचार्ज थी, उनका जो अध्यक्षता थी, उनका क्या नाम था? हंसा मेहता। और उसके बाद में क्या है कि राजस्थान से कितने सदस्य सिलेक्ट होकर के गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और इसका एक अलग से मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा कि राजस्थान से किन किन रियासतों से कौन कौन सदस्य वो संविधान सभा के अंदर पहुंचा। आप आगे साथियों इसी पार्ट के अंदर आके क्या है कि अपने विचार करेंगे, इस मैटर पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि राजस्थान के कितने सदस्य संविधान सभा में पहुंचे और किन किन रियासतों से पहुंचे। तो राजस्थान से जो साथी चुन करके गए थे, तो संविधान सभा में जो सदस्य चुन करके गए थे उनकी संख्या थी 12। याद रखना, कितने गए थे? 12 सदस्य क्या है कि राजस्थान से सिलेक्ट होकर के संविधान सभा के अंदर पहुंचे थे। कितने सदस्य? 12। और उसके बाद में क्या है कि अब बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि प्रश्न आते हैं साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा से जो पूछने वाले जो प्रश्न है उनके बारे में अब क्या है कि अपनी चर्चा करेंगे। संविधान सभा की मुख्यतः 3 बैठक हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 3। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना, फर्स्ट जो बैठक है वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यानी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। याद रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि इससे संबंधित प्रश्न हुआ। साथ ही राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न बड़े को देखने को मिलते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार पूरा का पूरा दोबारा ये जो बैठकें हुई हैं इस प्रकार से। पहली बैठक कब हुई? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और प्रथम बैठक में क्या हुआ? प्रथम बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दोबारा देख लेते हैं, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष क्या बनाया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। उसके बाद में होती है दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक में क्या हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी बैठक है। दूसरी बैठक में क्या क्या हुआ? दूसरी बैठक के अंदर एक तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। दूसरी बैठक में क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके साथ में उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। इसके साथ साथ में सचिव का भी चुनाव किया गया। और सचिव किसे बनाया गया? सचिव बनाया गया के.एम. मुंशी को। सचिव किसे बनाया गया? के.एम. मुंशी को। और इसके साथ में संवैधानिक सलाहकार का भी सिलेक्ट किया गया। संवैधानिक सलाहकार को भी सिलेक्ट किया गया। और संवैधानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया? बी.एन. राव को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? बी.एन. राव। तो ये था दूसरी बैठक के अंदर। और इसके बाद में होती तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक में क्या हुआ? तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक का जो मुख्य जो तथ्य है, जानकारी है, वो ये है कि तीसरी बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बहुत बढ़िया साथियों, पेपर में अक्सर क्या है देखने को मिलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पारित कब हुए? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव वो पारित किए गए। तो साथियों, ये था आज भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 1। और इनसे संबंधित
क्या है कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां कल अपने पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है कि साथियों अध्ययन करेंगे। आज का चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे क्या है कि आपके नॉलेज के अंदर जबरदस्त क्या है कि बढ़ोतरी होगी और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आप क्या है कि इनको अच्छी तरीके से हल करके आएंगे। और इसी के साथ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।